प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज आपके साथ राष्ट्रपति ट्रंप के एक फैसले के बारे में चर्चा करना चाहूँगा और वो फैसला है पनामा नहर को वापस लेने का। आपको ध्यान होगा, राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ के तुरंत बाद ऐलान कर दिया था पनामा नहर को हम वापस लेंगे। उन्होंने चीन को चैलेंज भी किया एक किस्म से। वो कह रहे हैं कि चीन का प्रभाव है उस नहर के ऊपर और वो प्रभाव नहीं रहने देंगे, हम उसको वापस लेंगे। तो चीन की तरफ से भी रिएक्शन आया था, आपको पता ही है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। चीन की तरफ से रिएक्शन आया था। चीन ने ये साफ साफ कहा था राष्ट्रपति ट्रंप को कि अगर हम दोनों देश टेंशन पैदा करेंगे तो नुकसान दोनों का होगा और सहयोग करेंगे तो हमारा दोनों का ही फायदा होगा। और अब पनामा नहर के बारे में पनामा के राष्ट्रपति जोस का जो है मुलिनो का एक बयान आया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है और उनके बयान के बाद ये लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। यानी उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पनामा नहर कोई हमें गिफ्ट में नहीं दी है, ये हमारी नहर है, हमारी नहर है। 1914 में ये बनाई गई थी और 31 दिसंबर 1999 को इनको सौंप दिया गया था और वो हमारी है, इसलिए हमें सौंप दिया गया था। हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया राष्ट्रपति ने और इसके ऊपर कब्जा करने का उनको सपना छोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल साफ कर दिया है राष्ट्रपति ने, पनामा के राष्ट्रपति ने बिल्कुल साफ कर दिया। उधर से चीन भी ऐसा इशारा कर चुका है। तो क्या अब ये समझा जाए कि राष्ट्रपति ट्रंप जो भी आदेश दे रहे हैं वो बिना सोचे समझे कर रहे हैं? देखिए, कोई दादागिरी तो किसी की कभी चली नहीं है। दादागिरी चलेगी तो और भी देश इकट्ठे हो जाएंगे और इसमें तो जहां चाइना भी इन्वॉल्व है तो चाइना भी आपके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। पनामा के राष्ट्रपति खुद खड़े हो चुके हैं। उन्होंने कह दिया है हमें कोई गिफ्ट नहीं दी गई, कोई किसी ने एहसान नहीं किया है, हमें दी है क्योंकि ये हमारी है, पनामा नहर हमारी है और किसी और को उसके ऊपर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रपति ट्रंप इन विचारों को त्याग दें, यहां तक बोला उन्होंने। चीन की स्टेटमेंट पहले आ चुकी है कि टेंशन पैदा करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा और हम सहयोग करेंगे तो दोनों का फायदा होगा। तो अब ये यानी कई फैसले किए हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने, जिसमें पनामा नहर के बारे में भी है, उधर युद्ध विराम के बारे में भी है। उसमें भी उन्होंने एक किस्म से बिल्कुल जैसे तानाशाही तरीके से बिल्कुल कहा है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में रोक दूंगा। और अब सामने आ रही है कि उनको दोनों देशों को ये शर्त मंजूर नहीं है। यानी रूस यूक्रेन की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और यूक्रेन रूस की नहीं है। और रूस ने साफ कर दिया है कि ना हम अमेरिका की शर्त मानेंगे ना यूक्रेन की, हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे। वही ये पनामा नहर का भी वैसा ही लग रहा है कि पनामा नहर पर भी ये कब्जा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद कम लग रही है। क्योंकि चीन अगर अपना उनका, आप खुद कह रहा है अमेरिका कि उनका प्रभुत्व है वहां पर, उनका दबदबा है, तो वो भी अपने दबदबे को इतना जल्दी क्यों छोड़ेगा। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि टेंशन पैदा करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, इसका मतलब वो भी अपना दबदबा खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। और राष्ट्रपति जो है उनके पनामा के, उन्होंने साफ कर ही दिया है कि ये कोई गिफ्ट में नहीं दी, हमें कोई सौगात नहीं दी है, ये हमारा अधिकार है और हमारी है, ये नहर हमारी है, जो कि 31 दिसंबर 1999 को पूरी तरह से हमें सौंप दी गई थी, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप शांति दूत बनने की बात कर रहे हैं, तो ये तो शांति दूत नहीं है, ये तो शांति भंग करने की तरफ बातें चल रही हैं। यानी जब इनकी बातों को कोई अमल नहीं दे रहा है, कोई इसके ऊपर अमल कर नहीं रहा है, इनकी बातों को हल्के में ले रहा है, तो या तो उसमें तो दो ही बातें, या तो ये बिना मेच्योरिटी के बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो जो बात ना होने वाली है उन बातों को कह रहे हैं, या तो यही है। और अगर उनको नहीं कह रहे, ये मेच्योरिटी से कह रहे हैं, तो इनकी बात का वजन क्यों नहीं लिया जा रहा। तो ये कैसे, इस तरीके से तो शांति दूत की तरफ भी कदम नहीं बढ़ेगा जब इनकी बातों को कोई देश गंभीरता से ले नहीं रहा है। यानी अभी तक जितने फैसले किए हैं, इनको कोई खास मुझे आगे कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। तो ये भविष्य में, अभी तो उनके 4 साल हैं, अब शुरू में ही इनका विरोध ऐसे होने लग गया है। अपने देश में इन्होंने ये जन्म से जो अमेरिका की नागरिकता मिलती थी, वो भी इनका जो आदेश है वो भी चैलेंज हो गया है। वो भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद उसको नहीं मानेगी। तो इस किस्म से राष्ट्रपति ट्रंप के फिलहाल जो फैसले वो लेते जा रहे हैं, उन पर मुझे लग नहीं रहा है कि वो आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। संदेह है मुझे इनके ऊपर कि ये बिना मेच्योरिटी के शायद फैसले हैं और अगर वो जबरदस्ती थोपेंगे तो वही है कि फिर लड़ाई बढ़ेगी तो शांति दूत कहाँ होंगे, वो तो फिर लड़ाई दूत हो गए।
तो देखते हैं अभी इनका क्या असर होता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।